कहानी सुनने वालों को नमस्कार। आज यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया। बचपन से पिताजी से यही सीखा था कि सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाओ तो हिम्मत न हारो, मेहनत करो और ईमानदारी का खाओ। मदद करने का गुण भी पिताजी से ही सीखा। गांव में राधे के पिता की आंखें भीगने लगी। टैक्सी रुकते ही ड्राइविंग सीट पर बैठे राधे का मूड उखड़ चुका था। वो लगभग चिल्लाकर बोला, मैं गलत रास्ते पे लाया हूँ कि आपका मैप ऐसा चलता है। मेहनत का खाते हैं सर, कुछ भी फालतू बोलने का नहीं। हाँ नहीं तो दूसरों की बातों से अपना मन क्यों खराब करना यार। राधा की आवाज़ आई। कैसे ना करे, मेरी गलती भी नहीं थी। और मुझे चिल्ला कर गया। कई बार लोग खुद इतना परेशान होते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो किसी और को परेशान कर रहे हैं। राधिका ने समझा कर कहा, अब ऐसा भी नहीं होता। मुझ पर विश्वास नहीं है। अब ये क्या बात हुई? अच्छा अब चलो मुस्कुरा भी दो। ये आई 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 हंसी, और अब हंसी आ ही गई। तो इस हंसी को बरकरार रखने के लिए सुनते हैं ये मुस्कुराता गीत आरजे राधिका के साथ। ऐसा कहते ही रेडियो पर गीत बजने लगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। मुकेश की आवाज़ से आवाज़ मिलाता राधे अपनी टैक्सी आगे बढ़ा चुका था। अगले पैसेंजर ने हाथ दिखाया और मरीन ड्राइव चलने के लिए कहा। गाना ख़त्म हो चुका था और आरजे राधिका फिर से बातें कर रही थी। ज़रा सोचिए, कोई हमसे गुस्से से बात करे और हम मुस्कुरा कर जवाब दें। ये मुस्कान ही तो है जो हमें लोगों से जोड़ती है। किसी गैर के लिए मुस्कुरा कर देखिए जनाब, असली खुशी वहीं छुपी है। राधे राधिका की बातों में खोया टैक्सी चलाए ही जा रहा था कि पीछे बैठा यात्री चिल्लाया, अरे रोको भाई, कब से कह रहा हूँ रुकने के लिए। राधे ने नज़र उठाई तो वो जाने कैसे काफ़ी दूर आ गया था। पैसा देकर जाने तक यात्री उसे कुछ न कुछ कहता जा रहा था। राधे भी उसे जवाब देना चाहता था, लेकिन उसे आरजे राधिका की वो बात याद आ गई। तो उसने बड़े प्रेम से कहा, आप भी परेशान लग रहे हो सर। परेशान तो कोई भी होगा ही। तेरा रेडियो और तू दिन भर का हल्ला, इसको बंद करके गाड़ी चला वरना ठोकेगा किसी दिन। चिल्ला कर कहता हुआ यात्री आगे बढ़ गया। ये सुनकर राधे को भी गुस्सा आ गया। ये भी कोई बात हुई? कोई भी आ रहा है, कुछ भी सुना रहा है। धमकाना क्या, वो तो अभी दो लगा भी सकता है, पर राधिका ने मना किया है ऐसा करने से। उस रोज़ राधिका ने लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान न देने के लिए कहा था। राधे सीट से टिका, वो गाना याद कर गुनगुनाने लगा। राधे गुनगुना ही रहा था कि उसके दोस्त पप्पू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या झक्कास गाता है यार तू, एकदम किशोर कुमार माफिक। क्या टैक्सी चलाता है, तेरे को फिल्म में जाने का रे। छोड़ रे पप्पू, फिल्मी दुनिया मेरे लिए नहीं है। मैं कहाँ इतने बड़े बड़े लोगों के बीच चल पाऊँगा। अपना गाना अपने लिए और अपने यार के लिए बोल। आज क्या सुनेगा? चार बात सुनेगा। तेरा गाना सुनने बैठा न तो मालिक की चार बात ही सुनेगा। अभी भागता हूँ मैं। कहाँ? अरे मुन्नी का एक्स्ट्रा क्लास शुरू हुआ तो अपना एक्स्ट्रा काम शुरू किया। वो घर के बंगले वाले सेठ का काम लिया है। रोज़ 10 बजे सवारी लेने का है और छोड़ने का है। बाद में बात करते हैं पप्पू के जाते ही। राधे ने फिर रेडियो ऑन किया, लेकिन तब तक राधिका जा चुकी थी और राजू ने अनमने मन से रेडियो बंद कर दिया। यार, ये दोस्त लोग भी एकदम सही टाइम पर छोड़ के जाते हैं। वैसे पप्पू बोलता तो सही है कि मैं गाता बढ़िया हूँ। यहाँ आया भी तो इसी के लिए था, पर क्या मिला? यादों में डूबा राधे एक बार फिर अपने गांव पहुँच चुका था। जब पहली बार स्कूल में 5वीं के फेयरवेल में गाना गाया था तो सभी एक और वाह वाह कर रहे थे और दूसरी ओर आंखों में आंसू भी आ रहे थे। माँ के साथ बचपन से भजन गाते गाते राधे के सुर पक्के होने लगे थे। वो मोबाइल का ज़माना नहीं था, पर रेडियो पर जब भी उसका मनपसंद गीत आता तो उसे सुनकर उसी तरह गाने की कोशिश करता। पैसे बचाकर गानों के बोल
लिखी किताब भी खरीद लाया था। धीरे धीरे गांव में कोई भी कार्यक्रम राधे के गाने के बिना न शुरू होता न खत्म। गांव के अलग अलग प्रतियोगिताओं में भी राधे गाना लगा था। किशोर कुमार की आवाज़ तो जैसे उसके गले में बस गई थी और रफ़ी को वो पूछता था। राधे के मन में ये सपना बसने लगा कि वो भी एक दिन बड़ा गायक बनेगा और रेडियो पर उसकी आवाज़ सुनाई देगी। जब माँ पिताजी के सामने मुंबई जाकर गायक बनने की बात कही तो घर में रोना पिटना मच गया। फिर भी राधे को विश्वास था कि वो उन्हें मना लेगा और मुंबई में बड़ा गायक बनेगा। वो सपना उसकी आंखों में ऐसा बसा कि रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया। राधे के गीतों को सराहने वाले गांव के लोग भी अब उसे अजीब नज़रों से देखने लगे थे। उनकी नज़र में राधे पर अब भूत सवार हो चुका था। कहीं ऐसा भी होता है कि युवा लड़का बैठा बैठा गाता रहे और काम काज की सुध न ले। राधे को गायक बनना था। उसने न जाने कितने गायकों के बारे में पढ़ा था और रेडियो पर भी सुना था। गायकों को ये सब झेलना ही पड़ता है। लोगों के इन्हीं तानों की आग में तपकर ही तो वो आज ऐसे कुंदन बने कि उन्हें सब पूछते हैं। एक रोज़ वो भी ऐसा ही बनेगा। परिवार वालों को न मानना था न वो माने, किंतु राधे ने मुंबई जाकर गाने की ठान ली थी। एक रात बैग में कपड़े और ज़रूरी सामान रखे और माँ पिताजी को दूर से प्रणाम कर घर से निकल ही रहा था कि रागिनी ने उसका हाथ थाम लिया। भैया तुम कहाँ जा रहे हो? माँ पिताजी से क्या कहूँगी? कुछ न कहना, अपना ध्यान रखना और माँ पिताजी का भी। हर रविवार चिन्नी के घर जाना, जब भी सुविधा होगी फ़ोन करूँगा। बहन के सिर पर हाथ फेरकर राधे जाने को हुआ कि रागिनी की आंखों से आंसू बह निकले। राधे कुछ पल को कमज़ोर पड़ गया। भाई बहन कुछ देर एक दूसरे को दिलासा देते रहे। आखिर राधे अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। अपना सुनहरा सपना लिए राधे मुंबई पहुंच गया था। गायकों के इंटरव्यू सुनकर उसे ये अंदाज़ा था कि यहाँ पहुँचते ही काम नहीं मिल जाता। मेहनत से वो घबराता भी नहीं था। गांव का बचपन का दोस्त श्याम यहाँ रहता था। उसने कहा था कि रहने की चिंता न करे, किसी तरह उसके पास पहुँचा तो पता चला कि एक छोटे से कमरे में 8 लोग रहते हैं। यही एक बिस्तर की व्यवस्था है। राधे ने सोचा, ये भी क्या कम है कि आते ही सिर पर छत और बिस्तर मिला। उसे रेलवे स्टेशन पर नहीं सोना पड़ा। राधे के आत्मविश्वास की तरह ही उसका सपना भी पक्का था। घर वालों के दबाव में तो वो न टूटा, लेकिन मुंबई की गलियों ने उसे आटे दाल का भाव बता दिया। संगीतकारों के घर चक्कर लगाते हुए उसे ये भी पता चल गया कि बाहर ये से आया हर तीसरा आदमी फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाने आया है। हर एक को यही लगता है कि उसे बस एक मौका मिलते ही वो कुछ कर दिखाएगा। राधे ये सोचकर संतोष कर रहा था कि कम से कम गायक बनने वाले तो कम ही हैं। दोस्त शाम को तो समय ही नहीं था। संगीतकारों के घर के चक्कर लगाते में कई दोस्त बन गए थे। उनके साथ ही किशोर कुमार, रफ़ी, अमिताभ बच्चन, राज कपूर के घर भी देख लिए। यहाँ मिलने की उम्मीद लिए रोज़ाना सैकड़ों लोग आया करते और घर देखकर ही चले जाते। गायक एक्टर बनने का सपना लिए आए दोस्त भी इसी तरह अपने घर वापस लौट जाते तो कुछ वही काम पर लग जाते। आखिर वो दिन आ ही गया जब राधे अपने सपने और वास्तविकता के बीच चुनाव करना था। पैसे खत्म हो चुके थे और गांव लौटने का रास्ता तो वो बंद करता आया था। मुंबई के दोस्तों से मिलकर राधे ये भी जान चुका था कि कोई दिन भी आ सकता है, बल्कि ये दिन कई लोगों को देखना पड़ता है। अजनबी बिल्डिंग के सामने चौकीदारी करने से बेहतर उसने मुंबई की गलियों में घूमने का काम चुनकर टैक्सी को अपना लिया। दिन भर टैक्सी चलाता और अपने मन के लिए गाता। यही पप्पू से उसकी दोस्ती हुई और उसे परिवार की कमी कभी नहीं खली। वैसे ये तो बस कहने की बात थी। अपना घर आंगन, माँ पिताजी, रागिनी हमेशा याद आते। उसके एक सपने ने अब गांव जाने, अपनों से मिलने जैसे संभव काम को भी सपना बना दिया था। लेकिन उन खूबसूरत दिनों की यादें
उसकी रगों में बसी थी। कंधे पर हाथ की थपथपाहट पर राधे यादों से बाहर आया और उस नए यात्री के साथ एक नई राह निकल चुका था। बस इस पैसेंजर को छोड़ते छोड़ते राधिका साथ हो जाएगी। आरजे राधिका ही तो है जो उसे सुकून का एहसास देती है। टैक्सी में एक रोज रेडियो घुमाते हुए राधिका का शो सुना और सुनता ही चला गया। उसे लगा जैसे एक बार फिर किसी ने वो गांव वाला रेडियो उसके सामने चला दिया हो। पुराने गानों की मिठास और राधिका का अपनेपन से भरा अंदाज राधे को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यही वो समय होता है जब उसे चलते जाने का मन करता और यात्रियों से खटपट होती। आश्चर्य की बात तो ये है कि राधिका हमेशा वही बात कहती है जो राधे के साथ हो रहा हो। राधे को तो कई बार ऐसा भी लगता था कि राधिका रेडियो पर नहीं बल्कि उसकी टैक्सी में बैठी उससे बातें कर रही है। फिलहाल राधिका का इंतज़ार था। उसी बीच पीछे बैठे अंकल ने राधे का कंधा थपथपाया। अंकल जी, पीछे नहीं देख सकता। तुम बच्चे पीछे देखते ही कहाँ हो, सबको बस आगे ही जाना है। एक उदास सी आवाज़ सुनकर राधे ने मिरर से पीछे नज़र दौड़ाई। परेशान चेहरा देखकर साइड में गाड़ी लगा दी। पीछे मुड़ा कि अंकल नाराज़ होकर बोले, गाड़ी क्यों रोक दी बेटा, मीटर बढ़ाएगा। इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास, तो मत देना पैसे। लो घुमा देता हूँ मीटर, बाद में चालू करेंगे। अब ये बताओ परेशानी क्या है। राधे अपनेपन से बोला, बेटा गांव से आया है, घर जाने का नाम नहीं लेता। मैं तो समझता हूँ लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। 12 साल इंतज़ार कर ली, अब जाने की तैयारी है। आखिरी सांस में भी बेटे की रट है, बस एक बार बेटे को देख लेती। कहते हुए अंकल की आंखें भर आई। राधे को अपने पिता याद आ गए। क्या वो भी इसी तरह उसके आने की अनकही उम्मीद लगाए होंगे। रागिनी से बात तो होती है, वो माँ पिताजी के बारे में तो कुछ भी नहीं कहती, बस एक ही रट लगाए रहती है कि भैया एक बार घर आ जाओ। राधे ने एक बार फिर अंकल के चेहरे पर नज़रें टिका दी। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? सुबह से भटक रहा हूँ, कहकर अंकल ने एक कागज़ की पर्ची थमा दी। राधे ने बिना मीटर डाले गाड़ी उस ओर दौड़ा दी। अंकल को उसके गंतव्य तक पहुंचाकर भी न जाने क्यों राधा वहीं रुका हुआ था। मन नहीं माना तो घर फ़ोन लगा दिया। रागिनी ने फ़ोन पर जैसे ही हेलो कहा कि राधे कह उठा, मैं जल्दी ही घर आऊँगा। माँ पिताजी से भी कह देना, अगर पिताजी माफ़ नहीं करेंगे तो मैं आऊँगा। मैं उनके सिखाए पाठ को नहीं भूलता हूँ, मेहनत और ईमानदारी का ही खाता हूँ। पिताजी के सामने नज़र नहीं झुकेंगी मेरी। कहते हुए फ़ोन पर ही राधे का गला भर गया। दूसरी ओर रागिनी भी सिसक रही थी। इस पल का उसे न जाने कब से इंतज़ार था। फ़ोन रखकर राधे आंसू पोंछ ही रहा था कि अचानक पीछे एक मुसाफिर सवार हो गया। जल्दी में कहा, भाई फटाफट चलो, मुझे देर हो रही है। मैं यहाँ किसी के लिए रुका हूँ, दूसरी गाड़ी ले लीजिए। राधे अंकल को इस तरह छोड़कर जाना नहीं चाहता था। नया मुसाफिर भी काफ़ी उधेड़बुन में था। अरे यार, गाड़ी नहीं है कोई भी आसपास, ऑडिशन में पहुंचना है, कितनी मुश्किल से मौका मिला है, छोड़ दे भाई। राधे को अपने दिन याद आ गए। उसे इस मौके की अहमियत पता थी। उसने मुसाफिर को उतरने से रोका और गाड़ी बढ़ा दी। हाँ हाँ हाँ, बस मैं आ ही रहा हूँ। नहीं, बंद मत कीजिएगा, मैं बस आ ही गया सर, प्लीज़। मुसाफिर फ़ोन पर मिन्नतें कर रहा था। राधे ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आगे चलते ही मुसाफिर ने गाड़ी रोकने कहा और सामने ही शूटिंग होती दिखाई दी। लड़का गाड़ी का दरवाज़ा खोल भागता हुआ वहाँ चला गया। राधे ने फिर चैन की सांस ली। आखिर किसी का तो सपना पूरा होगा। उसने टैक्सी के किराए की बात न सोचते हुए गाड़ी बैक करना शुरू किया। राधे अपनी ही धुन में गाड़ी आगे बढ़ाने को था कि दो आदमियों ने आकर उसे रोक दिया। बिना कुछ बोले हुए राधे को टैक्सी से उतरने का इशारा करने लगे। राधे हैरान था कि तभी पीछे से कैमरा लिए एक आदमी भागता सा आया और उसे रिकॉर्ड करने लगा। राधे कभी इधर उधर देखता, कभी उधर। उसने शूटिंग देखी तो थी, पर इस तरह से घिरा पहली बार था। तभी एक लड़की माइक पकड़े उसकी ओर कहते हुए आई, कौन कहता है कि आज की दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता।
ये शख्स एक नहीं बल्कि दो दो बार लोगों की मदद को सामने आए, वो भी अपनी टैक्सी का किराया लिए बिना। हेलो, मैं हूँ आरजे राधिका। राधे ही बोल पड़ा। अरे वाह, आपको हमारा नाम पहले ही पता है, पर पहचाना कैसे? राधिका ने आश्चर्य से पूछा आवाज़ से। आपका शो सुनते ही रोज़ बहुत अच्छा लगता है। इस पक्की सड़क में गांव की पगड़ी मिल जाती है। राधे के मन की भावनाएं सामने आने लगी। शुक्रिया जनाब, आपने हमें लाजवाब कर दिया, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आज नहीं बल्कि एक हफ्ते बाद होगा आपके साथ मिस्टर। राधे राधे नाम है मेरा, राधे मुस्कुराते हुए बोला, फिर कुछ संशय में आता हुआ पूछ बैठा। राधिका जी, ये बताइए कि ये सब हो क्या रहा है? ये कहते हुए राधे की नज़र उन्हीं अंकल पर पड़ी जिन्हें राधे ने बेटे के पास छोड़ा था। अरे अंकल, बात बनी कुछ? बेटा तैयार हुआ? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। राधे, तैयार तो आप हो जाइए, क्योंकि ये सब एक प्रतियोगिता थी जिनका नाम है अजनबी दोस्त। इसमें हम ये देख रहे थे कि आज के ज़माने में कोई किसी अजनबी की मदद करता है या नहीं। आप एक बार नहीं बल्कि 2 बार पास हो गए। पहले अंकल की मदद की और बाद में गौरव की। राधे ने देखा अंकल और वो मुसाफिर लड़का राधे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। राधिका ने राधे को बताया कि लोगों की मदद करने में जरा भी न सोचने के लिए राधे उनकी इस प्रतियोगिता का विजेता बन गया है। अब हफ्ते भर बाद राधे का वीडियो पर इंटरव्यू लिया जाएगा। गांव में भी सुन सकते हैं? राधे ने पूछा। हाँ, पूरे देश में सुना जाएगा, राधिका ने बताया। ये सुनते ही राधे के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रेडियो पर अपने राधे की आवाज़ सुनने के लिए पूरा गांव सांस रोके बैठा था। जैसे ही रेडियो पर आरजे राधिका की आवाज़ गूंजी, सबने कान वहीं लगा दिए। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हमारी प्रतियोगिता अजनबी दोस्त के विजेता मिस्टर राधे, जो मुंबई आए थे गायक बनने का एक सपना लेकर, लेकिन आज यहाँ की सड़कों पर चलाते हैं टैक्सी। फिर भी मदद करने में नहीं हटते पीछे। तो मिस्टर राधे, बताइए अपने सपने के बारे में। राधिका जी, आपको और सुनने वालों को नमस्कार। आज यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया है। बचपन से पिताजी से यही सीखा था कि सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाओ तो हिम्मत न हारो, मेहनत करो और ईमानदारी का खाओ। मदद करने का गुण भी पिताजी से ही सीखा। गांव में राधे के पिता की आंखें भीगने लगी। और आपका सपना क्या था? राधिका ने आगे पूछा। सच कहे तो बचपन से इतना रेडियो सुना राधिका जी की, बस यही सब कुछ हो गया। इसी से गाना सीखा और रेडियो में गाने का सपना लेकर यहाँ आया। सबसे कहा था कि रेडियो में आवाज़ सुनेंगे मेरी। देखिए, गायक न सही, ऐसे आ गए। राधे भावुक होने लगा। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि एक गायक बनकर नहीं बल्कि एक सच्चे नायक बनकर आप आए हैं। राधिका ने उसकी बात पूरी कर दी। वैसे आज आपका सिर्फ एक सपना ही पूरा नहीं हो रहा, बल्कि आपका दूसरा सपना भी पूरा होगा। आज आप रेडियो पर अपनी पसंद का गाना गुनगुना दीजिएगा, पर उससे पहले हमारे सुनने वालों के नाम एक संदेश। राधिका जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे सपने को कोई और पूरा नहीं करेगा। उस सपने के लिए परिवार नहीं मानता तो हम लड़कर भागकर यहाँ आ जाते हैं, पर वापस लौटने की हिम्मत भी रखना होगा। हमारे माँ पिताजी गांव में हमारा रास्ता देखते हैं, वो बोले चाहे न बोले, और हम भी यहाँ आप सबको याद करते हैं, बोले तो किसको बोले। बहुत खूब राधे जी। दोस्तों अपने हम दिल के करीब हैं, उनके सामने कैसी जीत कैसी हार, हर जीत बेकार। बस फ़ोन घुमाइए और कीजिए आज अपने दिल की बात। और अब सुनिए अजनबी दोस्त के विजेता मिस्टर राधे की आवाज़ में ये गीत। राधिका ने ये कहकर राधे को इशारा किया और राधे का सपना सच हुआ। घबराते हुए माइक पास लेकर राधे ने गाना शुरू किया। दूर गांव में पिता की आंखों से आंसू छलक उठे। आखिर बेटे ने उसका मान रखने में कसर नहीं छोड़ी। आज उसका ही नहीं, जैसे पूरे गांव का सपना पूरा हो गया था।
राधे की आवाज़ रेडियो से पूरे गांव में गूंज रही थी। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने सजोए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।